दोस्तों श्रीदेवी और रजनीकांत की यह तस्वीर मंदरू मुच्चू फिल्म से है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत साहब श्रीदेवी पर इस कदर लट्टू हो गए थे कि उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए थे और उनके घर पर रिश्ता लेकर भी चले गए थे, लेकिन सिर्फ एक छोटे की वजह से कारण ये रिश्ता अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। दरअसल दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी की उम्र महज 13 साल थी और रजनीकांत साहब की उम्र थी 25 साल, यानी दोनों के बीच करीब 12 साल का अंतर था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में श्रीदेवी रजनीकांत की मां के किरदार में थी, मतलब सौतेली मां के किरदार में। लेकिन रजनीकांत साहब उस दौर में श्रीदेवी से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि श्रीदेवी को अपने हमसफर के रूप में देखने लगे थे। रजनीकांत साहब ने यह बात अपने शुभचिंतक के बालाचंद्र को बताई और उन्हें लेकर एक रात श्रीदेवी के घर पहुंच गए। उस वक्त श्रीदेवी के घर में गृह प्रवेश का एक इवेंट चल रहा था और रजनीकांत साहब वहां पर श्रीदेवी से अपने रिश्ते की बात करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दरअसल रजनीकांत और के बालाचंद्र जब श्रीदेवी के घर पर जाकर बैठे और उनकी मां से बात करने लगे तो उसी वक्त श्रीदेवी के घर पर लाइट चली गई और सारे फंक्शन में अंधेरा छा गया। रजनीकांत साहब ने इसे अपशगुन माना और थोड़ी देर बाद वो बिना बात किए हुए वहां से उठकर वापस अपने घर पर चले गए और उस रात के बाद श्रीदेवी के शादी करने की बात को उन्होंने अपने जहन से ही निकाल दिया। कहा जाता है कि रजनीकांत और श्रीदेवी ने करीब 19 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जो कि तमिल और तेलुगु भाषा में बनी थी। दोस्तों दूसरा किस्सा है उस रात जब राजपूत साहब अपने छोटे बेटे राजीव को लॉन्च करने वाले थे और राजीव के लिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाने वाले थे और वो बतौर हीरोइन अपनी इस फिल्म में डिम्पल कपाड़ी को लेने वाले थे और समय के साथ फिल्म बनाने की पूरी प्लानिंग तो कंप्लीट हुई, लेकिन उनकी नज़रें किसी नए चेहरे की तलाश में थी। खैर उसी दौरान जब राजपूत एक पार्टी में गए तो उनकी मुलाकात यास्मीन यूसुफ नाम की लड़की से हुई और यास्मीन की भूरी आंखें और उनका चेहरा जब राजपूत ने अपनी नज़रों से स्कैन किया तो उसी वक्त उन्होंने मन ही मन डिम्पल को राम तेरी गंगा मैली फिल्म से आउट करके उसकी जगह यास्मीन को फिट कर दिया। हाँ, डिम्पल को कुछ खट्टा तो जरूर महसूस हुआ, लेकिन राजपूत के लिए उनकी फिल्म में मीठा चाहिए था। राजपूत ने यास्मीन को फिल्म ऑफर की और यास्मीन की जैसे सभी मनोकामनाएं संपूर्ण हो गई। 80 का दौर और किसी लड़की को राजपूत की फिल्म का ऑफर मिले तो कोई भी लड़की अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। राजपूत ने यास्मीन का नाम बदलकर मंदाकिनी रखा, जिस नाम को आज आप लोग पहचानते हैं। और यास्मीन जब मंदाकिनी के रूप में बड़े पर्दे पर दाखिल हुई तो उसकी खूबसूरती और बोल्डनेस देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। मंदाकिनी के बोल्ड सीन उस दौर में जवानों और बुजुर्गों को एक एनर्जी का बूस्ट देकर गए और नतीजा ये निकला कि फिल्म राजपूत साहब ने अपने बेटे राजीव कपूर के लिए बनाई थी, वो पूरी की पूरी फिल्म मंदाकिनी की बन गई। राजपूत ने मंदाकिनी को इतना हाईलाइट कर दिया कि जिसकी वजह से राजीव कपूर का कैरेक्टर धुंधला पड़ गया और इस कदर धुंधला पड़ा कि फिल्म के दौरान और फिल्म के बाद भी राजीव को किसी ने नोटिस ही नहीं किया। यह फिल्म बनाई तो गई थी राजीव को स्टार बनाने के लिए, लेकिन राम तेरी गंगा मैली फिल्म की कामयाबी का सारा श्रेय मंदाकिनी की झोली में गया और राजीव बेचारे एक नाकामयाब एक्टर बनकर उभरे। अब राजीव अंदर ही अंदर छटपटाने लगे और अपने सामने मंदाकिनी को अपने से बड़ा स्टार बनते हुए देखते रहे और इसी वजह से अपने पिता राजपूत के लिए उनके मन में नफरत पनपने लगी और यह नफरत की हद इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने अपने पिता राजपूत से बातचीत करने ही बंद कर दी और कई सालों तक राजीव इन सब चीजों का जिम्मेदार राजपूत को ही मानते रहे। और यह सही भी है कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मंदाकिनी इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई कि उसके आगे राजीव को सबसे बड़ा नकारा माने जाने लगा। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि राजीव का राजपूत पर गुस्सा करना जायज था? मंदाकिनी वो सब डिजर्व करती थी या राजपूत ने यह सब कुछ जानबूझकर किया?